तो आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 दोनों आर्टिकल को स्क्रैप कर दिया था। उसी दिन से जम्मू कश्मीर के विकास की शुरुआत हो चुकी थी। ये चिनाब रेल ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस में आप बैठकर श्रीनगर की यात्रा 800 किलोमीटर की यात्रा है उसको सिर्फ 13 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर भारत देश में एक अलग देश के जैसे ऑपरेट कर रहा था। हालांकि सिस्टमेटिक वे में बाहरी लोगों को वहां आने से रोका गया। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म या स्टोन पेल्टिंग इन सारी घटनाओं का एक ही समाधान है, जम्मू कश्मीर का विकास करना और इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर को भारत से इंटीग्रेट। हीर रांझा, सोहनी महिवाल और साहिबान मिर्जा, इन प्रेम कहानियों में कौन सी बात कॉमन है, क्या आप बता सकते हैं? इनमें दो बातें कॉमन हैं। पहला, इन सारी जो लव स्टोरी है इनका एक ट्रेजिक एंड होता है और कहानी के अंत में प्रेमी और प्रेमिका दोनों की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा है चिनाब रिवर। जी हाँ, चिनाब रिवर। पंजाब की ये तीनों कहानियां चिनाब नदी के इर्द गिर्द बुनी गई है। सोहनी महिवाल की लव स्टोरी कुछ इस तरीके से है। पंजाब के एक क्षेत्र में सोहनी और महिवाल दोनों रहते हैं। सोहनी एक पोटर यानी कुम्हार की बेटी है जो मटके बनाती है। महिवाल एक ट्रेडर है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों जिंदगी भर साथ में रहने की कस्में खाते हैं। लेकिन सोहनी के परिवार वाले सोहनी की शादी जो है किसी और व्यक्ति से कर देते हैं। यह सुनकर महिवाल को शॉक लगता है और वो घर बार छोड़ देता है और जिस गांव में सोहनी की शादी हुई है उस गांव के पास में चिनाब नदी बहती थी, उस नदी के दूसरे किनारे पर वो जाके बैठ जाता है। हर रात सोहनी अपने प्रेमी से मिलने जाती है और इसके लिए वो एक मटके का सहारा लेती है। वो मटके की सहायता से तैर कर नदी के इस छोर से दूसरे छोर की तरफ जाती है जहां महिवाल बैठा रहता है। इस तरीके से दोनों हर रात मिलते हैं। इस बात की भनक सोहनी की ननद को लग जाती है और सोहनी की ननद एक दिन ऐसा करती है कि वो पक्के मटके की जगह एक कच्चा मटका रख देती है। सोहनी वो कच्चा मटका लेकर नदी को पार करने की कोशिश करती है तो वो मटका टूट जाता है और सोहनी डूब जाती है। उसको बचाने की कोशिश में महिवाल भी नदी में कूद पड़ता है और दोनों की चिनाब नदी में डूबकर मृत्यु हो जाती है। आप सोचेंगे सर ये प्रेम कहानियां हमें क्यों सुना रहे हैं? बेसिकली जिस चिनाब नदी के इर्द गिर्द ये कहानियां बुनी गई थी उसी चिनाब नदी पर विकास की नई गाथाएं जो है जम्मू कश्मीर में लिखी जा रही है। इसी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है और ये चिनाब रेल ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर, जो सुप्रसिद्ध एफिल टावर है, उससे भी 35 मीटर ज्यादा है। चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नाम की दो धाराओं के मिलने से बनती है, जहां इसको चंद्रभागा कहा जाता है और वहां से ये जम्मू कश्मीर में जाती है और जम्मू कश्मीर के बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है जहां ये झेलम नदी में मिल जाती है। तो कुल मिला के ये रिवर जो है इंडिया और पाकिस्तान में फ्लो होती है। मेन पोर्शन इसका जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में ही इसी रिवर पर चिनाब रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये चिनाब रेल ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है और जनवरी 2025 में ये प्रोजेक्ट जो है आम जनता के लिए खुल जाएगा। यानी कि दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस में आप बैठकर श्रीनगर की यात्रा जो 800 किलोमीटर की यात्रा है उसको सिर्फ 13 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। 30 सालों के इंतजार के बाद में ये प्रोजेक्ट जो है फाइनली कंप्लीट हो गया है और आम जनता के लिए जनवरी 2025 में पॉसिबली ये प्रोजेक्ट खुल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बातों को। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हम सुनते हैं टेररिज्म के बारे में, पत्थर फेंकने की घटनाओं के बारे में, सेपरेटिज्म के बारे में, काफी सारी और नेगेटिव बातों के बारे में। लेकिन आज के वीडियो में हम पॉजिटिव बात करेंगे और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में विकास के प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें से कई सारे प्रोजेक्ट इसी चिनाब रिवर पर स्थित है।
तो आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 दोनों आर्टिकल को स्क्रैप कर दिया था, उनको जो है हटा दिया था भारतीय संविधान से। इसी दिन से जम्मू कश्मीर के विकास की शुरुआत हो चुकी थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक क्लोज इकोनॉमी था और उसका भारत से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना। बेसिकली हुआ ये, इन दोनों आर्टिकल के द्वारा जम्मू कश्मीर भारत देश में एक अलग देश के जैसे ऑपरेट कर रहा था। इतने सालों तक जम्मू कश्मीर का विकास आखिर क्यों नहीं हो पाया और क्यों इकोनॉमिक रूप से जम्मू कश्मीर का देश से इंटीग्रेशन नहीं हो पाया? इसके पीछे है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। जब ये दोनों आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू थे, उस टाइम पर जम्मू कश्मीर में कोई भारत का बाहरी व्यक्ति यानी अदर देन जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता था तो वो वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 35A में जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक या परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन किया हुआ था। इस आर्टिकल के अनुसार जम्मू कश्मीर में वही व्यक्ति जमीन खरीद सकता है जिसके पास जम्मू कश्मीर का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। यानी कि बाहरी व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते। एज ए टूरिस्ट आप जा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन जमीन नहीं खरीद सकते। अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता तो वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं आ पाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए जमीन चाहिए होती है, लेकिन जमीन खरीदने का प्रावधान वहां पर था ही नहीं। दूसरा, जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में, राज्य की सरकारी नौकरियों में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते थे जिनके पास जम्मू कश्मीर का मूल निवास प्रमाण पत्र था। और तो और बाहरी व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर की जमीन पर क्लेम करने से रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रावधान था कि अगर जम्मू कश्मीर की किसी लड़की की शादी आउट ऑफ जम्मू कश्मीर होती है, सपोज राजस्थान में होती है, और वो लड़की अपने पिता की अकेली लड़की है, तो बाद में अगर पिताजी सारी संपत्ति बेटी के नाम करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि आउट ऑफ स्टेट शादी होने के बाद जम्मू कश्मीर की लड़की जो है वो अपने पिता की संपत्ति में क्लेम नहीं कर सकती। कुल मिला के ये प्रावधान ऐसे बोले गए थे जिससे बाहरी जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिकता नहीं ले सके और वहां पर जमीन नहीं खरीद सके। इससे हुआ ये कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग वही लोग थे जो सालों से रह रहे थे, उनके बच्चे हुए, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ी, तो सेम लोग जो है वहां पर रह रहे थे। एक तरीके से जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी थी वो क्लोज डेमोग्राफी थी। बिजनेस वही लोग कर रहे थे जो बिजनेस क्लास फैमिली थी जम्मू कश्मीर की। बाहरी लोग ना तो आ पाए, ना वहां पर इन्वेस्ट कर पाए, ना बिजनेस कर पाए, ना वहां पर जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भारत के साथ हो पाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकल पॉलिटिक्स काफी हावी थी। साथ ही साथ भारत सरकार के सभी एक्ट जम्मू कश्मीर में तभी लागू हो सकते थे जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस चीज की परमिशन देती। कुल मिला के सिस्टमेटिक वे में बाहरी लोगों को वहां आने से रोका गया। इससे वहां पर ना तो बिजनेस हो पाया, ना डेवलपमेंट हो पाया, और लोकल सरकार का प्रभुत्व वहां कई सालों तक रहा। इससे इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर जो है भारत से इंटीग्रेट नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A जो है दोनों को स्क्रैप कर दिया गया है, तो अब कोई भी किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर की जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए अप्लाई भी कर सकता है, और जम्मू कश्मीर की किसी बेटी का अपने पिता की संपत्ति में बराबर हक भी अब होगा। इन दोनों आर्टिकल को स्क्रैप करने के बाद भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के विकास करने के लिए। क्यों? जम्मू कश्मीर में टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म या स्टोन पेल्टिंग, इन सारी घटनाओं का एक ही समाधान है, जम्मू कश्मीर का विकास करना और इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर को भारत से इंटीग्रेट करना। इसी दिशा में एक प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट, जिसका एक कंपोनेंट है चिनाब रेल ब्रिज, जिसकी हमने बात की। आइए चर्चा करते हैं इस जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का सैंक्शन मिला था 94-95 में। आप ये देखिए कि 30 साल हो गए हैं और जनवरी 2025 में जाकर संभावना है कि ये प्रोजेक्ट जो है
कंप्लीट हो जाएगा और आम जनता के लिए रेल लिंक खुल जाएगा। आखिर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में इतने साल क्यों लगे? इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर की डिफिकल्ट ज्योग्राफी, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना काफी मुश्किल काम है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 37,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन फाइनली भारत की राजधानी नई दिल्ली जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से डायरेक्ट रेल लिंक के थ्रू कनेक्ट हो गई है और संभवतया जनवरी 2025 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से आप दिल्ली से बैठकर श्रीनगर 13 घंटे में पहुंच सकते हैं। 800 किलोमीटर की ये यात्रा सिर्फ 13 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। 272 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उधमपुर कटरा फर्स्ट सेक्शन, कटरा बनिहाल सेकंड सेक्शन, बनिहाल काजीगुंड थर्ड सेक्शन और काजीगुंड बारामूला फोर्थ सेक्शन। सारे सेक्शन में कटरा बनिहाल सेक्शन को छोड़कर बाकी सारे सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका था। कटरा बनिहाल सेक्शन जो है 111 किलोमीटर लंबा सेक्शन है और रिसेंटली इसके लास्ट ट्रैक पर काम कंप्लीट हो गया है और भारत के रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में इस ट्रैक का फाइनल इंस्पेक्शन हो जाएगा कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा और पॉसिबली उसी महीने जो है जनवरी 2025 में यह ट्रैक खुल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 38 टनल और 927 ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया है। आइए चिनाब रेल ब्रिज को डिटेल में समझते हैं। चिनाब जम्मू कश्मीर में बहने वाली एक मुख्य नदी है और जम्मू कश्मीर के रीसी डिस्ट्रिक्ट में इस नदी पर यह रेल ब्रिज बनाया गया है। चिनाब रिवर एक मियांडरिंग रिवर है, यानी ये सर्पिलाकार रूप से आगे बढ़ती है और कई गहरी खाइयों का निर्माण करती है। ऐसी एक गहरी खाई है रीसी डिस्ट्रिक्ट में, जहां इस गहरी खाई के एक किनारे में स्थित है बक्कल एरिया और दूसरी ओर स्थित है कोरी एरिया। इन दोनों एरिया को कनेक्ट करने के लिए है इसी ब्रिज का, इस चिनाब रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस एरिया में इस रेल ब्रिज का निर्माण करना काफी चैलेंजिंग टास्क था। इनफैक्ट भारतीय रेलवे के लिए रिसेंट टाइम में ये सबसे चैलेंजिंग टास्क था और इसको सिविल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जा रहा है। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो ये एरिया इतना डिफिकल्ट ज्योग्राफी में लोकेटेड है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत में इंजीनियर को इस साइट पर पैदल जाना पड़ता था या खच्चर पर बैठकर जाना पड़ता था। आप इमेजिन कीजिए कि एक गहरी खाई के वहां पर आपको एक ब्रिज का निर्माण करना है, बीच में से नदी जा रही है चिनाब नदी और दोनों तरफ जो है आपको जो है क्रेन लगानी है और वहां ब्रिज का निर्माण करना है। ऐसे टफ एरिया में जहां टेम्परेचर सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जहां तेज हवाएं चलती है, ये एरिया जो है अर्थक्वेक जोन 5 जो हाईएस्ट इंटेंसिटी के अर्थ जहां पर आते हैं वहां पर लोकेटेड है। तेज हवाएं यहाँ पर चलती है और कई बार चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता था, तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में इस ब्रिज का निर्माण किया गया। इस ब्रिज का जो आर्क है उसका निर्माण करने में 3 साल लग गए थे। ये चिनाब रेल ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है इसकी सैंक्शन मिली थी 2003 में और फाइनली अगस्त 2022 में जाके ये ब्रिज का काम कंप्लीट हुआ है। इतने साल इस प्रोजेक्ट में इसीलिए लग गए कि काफी टफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस वहां पर थी और हमें निश्चित रूप से उन इंजीनियर्स को बधाई देनी होगी जिन्होंने इस ब्रिज का निर्माण किया है। जब किसी को क्रिटिसाइज करने की बात आती है तो हम उसका जम के क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब ऐसे अच्छे काम होते हैं तब हमें डेफिनेटली देश के इंजीनियर को, इंडियन रेलवे को और भारत सरकार को मोटिवेट भी करना चाहिए। ब्रिज चिनाब रिवर के रिवर बेड से 1178 फीट हाइट पर लोकेटेड है और ये जो है इसकी जो हाइट है वो एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। इस ब्रिज की लंबाई जो है 1315 मीटर है, जिसमें से 467 मीटर जो है इस ब्रिज के आर्क की लंबाई है। ब्रिज की जो लाइफ है वो 120 ईयर्स है। ये जोन 5 जो हाईएस्ट इंटेंसिटी के अर्थक्वेक वहां पर आते हैं, इस तरह के अर्थक्वेक को टॉलरेट कर सकता है। अगर विंड की स्पीड 266 किलोमीटर प्रति घंटा है तो भी ये उस स्पीड को झेल जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोलॉजिकली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रिज है।
कुल मिला के इस ब्रिज को सिविल इंजीनियरिंग का एक मार्वेल या चमत्कार माना जा सकता है। अकेले इस ब्रिज पर 14,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं, तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में ये नींव का पत्थर साबित होगा और ये जो रेल लिंक का 272 किलोमीटर का जो लंबा प्रोजेक्ट है, ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को भारत से बेटर वे में इंटीग्रेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।